प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम कई हफ्तों से एक साथ प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और खुदा की बातों को जान रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब इस टीचिंग सेशन को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। तू प्रेमी पिता है खुदा, तेरी महिमा करते हैं खुदा, और प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा, प्रभु तूने एक बार फिर से मौका दिया तेरे खुदा हजूरी में आने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु खुदावंद खुदा, प्रभु जी जितने लोग खुदा इस प्रोग्राम को देखते हैं खुदा, उन सबको ब्लेस करना, उनके ऊपर अपनी दया का हाथ रखना। और प्यारे परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा पिता, हम दोनों को भी खुदा, हम हमारे बच्चों को भी, हमारे कलीसिया के बच्चों को, उनके परिवारों को, सबको ब्लेस करना खुदावंदा। प्रभु यीशु राजा हमें और ज़्यादा तेरे वचनों में, तेरे ज्ञान में, तेरी प्रार्थना में, भजनों में, गीतों में बढ़ने के लिए तौफीक देना परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी आनंद में, शांति में हमें लिए चलना खुदा, अपने जय के। हालेलुया। अभी बाकी का समय हम खुदावन के दास पास्टर पंकज को देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। और सच में परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है, और परमेश्वर का वचन हमें ज़िंदगी देने वाला, और परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाने वाला और हमारी सहायता करने वाला। सो आइए, जब हम लोग प्रभु के वचन को सीखते हैं तो आइए हम एक आयत पढ़ेंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत देखेंगे। क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। लिखा यहाँ पर अतिथि सत्कार करना ना भूलना। देखिए परमेश्वर का वचन आज हमें बोल रहा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, दादा दादी नाना नानी कहा करते थे, अतिथि जो है वो परमेश्वर का रूप है। आपने सुना होगा, आप भारत में रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, हमने सुना, हमारे पूर्वजों की जुबानी सुना, कहते हैं अतिथि देवो भव। कहने का मतलब क्या है? अतिथि जो है, गेस्ट जो है, वो क्या है? परमेश्वर का रूप है। और परमेश्वर का वचन आज इब्रानियों 13 की 2 में क्या कहता है सुनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। क्या कहता है कलाम? अतिथि सत्कार करना मत भूलना। आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया क्या लिखा है? क्योंकि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का क्या किया है? आदर और सत्कार किया है। देखिए, अतिथि की सेवा करना, अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा करना है। खुदा का कलाम हमें बताता है अतिथि सत्कार करना मत भूलना। हालेलुया। देखिए एक आयत और पढ़ लेंगे हम लोग, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 9 आयत देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। क्या लिखा है कलाम में? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आज जब हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी ये कहा करते थे कि जो हमारे अतिथि हैं, हमारे गेस्ट हैं, वो परमेश्वर का रूप हैं, लेकिन आज के ज़माने में जब हम लोग देखते हैं कोई गेस्ट, कोई भी क्या बोलेंगे, अतिथि जब हमारे घर में आता है तो उस समय हम उसको कैसे मिलते हैं? क्या हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, या हम उसको खुशी के साथ मिलते हैं, या हमारे जो माथा है उसके ऊपर क्या होती है? क्या पंजाबी में क्या बोलते हैं? बट है ना, त्योड़ी। क्या बोलते हैं? त्योड़ियाँ। हाँ, मत्थे उत्ते क्या पाना? त्योड़ियाँ लोग पाते हैं। कितों आ गया, कदों जाऊगा, है ना। वचन क्या कहता है? एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या लिखा है?
पढ़ो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार बिना करो। कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, पंजाबी में बड़ा अच्छा लिखा, पंजाबी में लिखा है मत्थे दे उत्ते बट पाए बिना, है ना। मेरी पंजाबी कुछ ऐसी है, लेकिन मैंने पंजाबी में जब एक दिन प्रचार कर रहा था तो मैंने पढ़वाया तो वहाँ लिखा था मत्थे दे उत्ते वट पाए बिना, यानी त्योड़ी पाए बिना, यूं मत्थे के ऊपर ऐसे डाले बिना क्या करो, अतिथि सत्कार करो। ठीक है, पूरी याद पढ़ेंगे दोबारा से क्या लिखा है। बिना कुड़कुड़ाए हाँ, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार करो, क्योंकि अनजाने में कई लोगों ने स्वर्गदूतों का क्या किया है, आदर सत्कार किया है। देखिए कलाम बाइबल में एक चीज़ और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत देखेंगे क्या लिखा है। जब ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं रब दी आवाज़ टीवी पर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएँ। फेसबुक के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, आप लोग इसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आपके नीचे जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो शेयर का बटन आ रहा है, तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। पढ़ेंगे क्या लिखा है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता क्या करो। लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। पवित्र लोग कौन है, खुदा के दास, खुदा के सेवकों को जिस चीज की जरूरत है उसमें उनका क्या करो, उनकी जरूरतों को, उनकी सहायता करो। उनकी जरूरतों को, उनकी सहायता करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। आगे पढ़े क्या लिखा है, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, पौनाई का मतलब क्या है, सेवा टहल करना, हॉस्पिटैलिटी करना, उसमें लगे रहो। याद रखिएगा खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है हमें हॉस्पिटैलिटी करना, हमें लोगों की पौनाई करना, सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें ये बात बता रहा है। जब हम इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, बोलता है अतिथि सत्कार करना मत भूलें, क्योंकि कई लोगों ने अनजाने में इसके द्वारा स्वर्गदूतों की क्या की है, सेवा की है। देखिए बाइबल में हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इब्राहिम के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्ष के बीच हाँ, कड़ी धूप के समय हाँ, तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा तब आगे। यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की। उसने आंखें उठाकर क्या दृष्टि की, तो क्या देखा, और क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। आगे जब उसने उन्हें देखा, हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए हाँ, तंबू के द्वार से दौड़ा। हाँ, जब उसने उनको देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार के पास क्या किया, दौड़ा। तेजी से दौड़ा। आगे और भूमि पर गिरकर दंडवत की और भूमि पे गिरकर उनके आगे माथा टेका, और दंडवत कहने किया लगा, और कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि अगर है, मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता मैं हूँ विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अपने दास के पास से यूं ही चले ना जाना। आगे पढ़ो। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम मैं करें। जल लाता हूँ, आप अपने पाँव को धोकर इस पेड़ के नीचे क्या करें, विश्राम करें। सुनिए आगे ध्यान से क्या लिखा। फिर मैं एक रोटी का टुकड़ा ले आऊं मैं रोटी का टुकड़ा भी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। उससे आप अपनी जीभ को तृप्त करें। आगे तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। आप उसके पश्चात आगे बढ़िएगा। वचन को सुनिएगा, आज वचन सुनकर आप आशीषित होंगे। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे क्योंकि हैं। आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। आगे उन्होंने कहा, हाँ, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। जैसा तू कहता है वैसा ही कर। आगे तब अब्राहम हाँ, तुरंत तंबू में सारा के पास गया और किसके पास कहा, गया, अपनी पत्नी सारा के पास जाकर क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा उसकी स्टेटमेंट को। पढ़े। 3 सा मैदा जल्दी से गूंद हाँ, और फुलके बना। हाँ, तो क्या बोलता है, जल्दी से मैदे को गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के देखिए झुंड में यहाँ दौड़ा पर गया। इब्राहिम ने सारा को बोला जाकर ताज़ा आटा गूंद कर क्या कर, फुलके बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों का जो कल्चर है,
इब्राहिम का जो कल्चर है, इब्राहिम जिस कल्चर में चल रहा है, उस कल्चर में लोग खमीरी रोटी को खाते हैं। और खमीरी रोटी को आप जानते क्या होती है? खमीरी रोटी जो है, उस आटे को गूंदा जाता है, उसके अंदर खमीर को डाला जाता है, इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं, उसको डाला जाता है। 2 दिन बाद वो रोटी क्या हो जाती है? फूल जाती है, आटा फूल जाता है, और उस आटे के को क्या हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है, वो आटा नमकीन और खट्टा हो जाता है, उसको वो लोग खाते हैं। लेकिन इब्राहिम यहाँ पर सारा को क्या बोल रहा है? ताज़ी रोटी, आटा गूंद और ताज़ी रोटी बना। अभी आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? हाँ, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा, अब इब्राहिम गांव बैल के झुंड में दौड़ा। आगे, और कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर, हाँ, कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवकों को दिया, अपने सेवकों को दिया, और उसने उसे जल्दी से पकाया। उसने उसे जल्दी से पकाया। तब उसने दूध और दही और बच्चे का मांस जो उसने पकवाया था, हाँ, लेकर उनके आगे परोस दिया। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? ताज़ी रोटियाँ, ताज़ा मीट, दूध और दही उनके सामने क्या किया? परोस दिया। उसने जो कुछ उसके पास उत्तम था, याद रखिएगा, सुनेगा ध्यान से, जो कुछ उसके पास उत्तम था, उस चीज़ों से उसने क्या की? उन लोगों की ओनाई की, अतिथि सत्कार किया। समझ आ रही है? उसने उन लोगों की क्या की? अतिथि सत्कार किया, उनकी सेवा की, उनकी पहुनाई की, हॉस्पिटैलिटी की। तो क्या हुआ? सुनिएगा ध्यान से, पढ़िए। और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा, और आप वृक्ष के नीचे उनके पास खड़ा और वे रहा, खाने लगे। वे खाने लगे। सुनिए क्या लिखा आगे। उन्होंने उससे पूछा, हाँ। तेरी पत्नी सारा क्या कहाँ बोलते? है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? आगे, उसने कहा, वह तो तंबू में है। वह तो तंबू में है। आगे, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। क्या बोलता है? मैं वसंत ऋतु में फिर से तेरे पास आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा के क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा। आगे, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, हाँ, सुन रही थी। हाँ, और सारा क्या कर रही थी? सुन रही थी। देखिए यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जब इब्राहिम ने उन 3 लोगों की, दूतों की उत्तम तरीके से पहुनाई की, सेवा की, तो आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत ब्लेस किया। परमेश्वर ने इब्राहिम को अमीर व्यक्ति बनाया था। उसके पास जानवरों की कमी नहीं थी, उसके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि उसका कोई भी वारिस नहीं था। उसकी ज़मीन का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसके जानवरों का कोई भी वारिस नहीं था। ये सबसे बड़ी कमी उसके जीवन में थी, और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी समय से इंतज़ारी कर रहा था। हो सकता है हम लोगों के जीवन में भी सब कुछ हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ की कमी हो जिसके लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ारी कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे इब्राहिम ने किया। बाइबल क्या बताती है? इब्रानियों में 13 अध्याय उसकी 2 आयत बताती है, अतिथि सत्कार करना मत भूले। बाइबल सिखाती है अतिथि सत्कार करना मत भूले। इब्राहिम ने जब अतिथि सत्कार किया उत्तम तरीके से, बाइबल क्या कहती है? अतिथि सत्कार करना मत भूलें, क्योंकि अनजाने में कई लोगों ने स्वर्गदूतों की क्या की है? पहुनाई की है, उनको अपने घर में उतार लिया। अभी अतिथि सत्कार करने के द्वारा इब्राहिम ने उस चीज़ को पाया जिस चीज़ की उसके जीवन में सबसे ज़्यादा कमी थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज आपके जीवन में जिस चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है, कमी है, वो आपको परमेश्वर दे सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप पहुनाई करेंगे, जब आप अतिथि सत्कार करेंगे। वो भी कैसे? मत्थे पे वट डालकर या खुशी के साथ, आनंद के साथ। इब्राहिम ने आनंद करते हुए, खुशी के साथ 3 दूतों की जब पहुनाई की, बाइबल बताती परमेश्वर ने उसे उस चीज़ से आशीषित किया जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा कमी थी,
जरूरत की, परमेश्वर आपको भी वो चीज़ देकर मुहैया करेगा। देखिए, पहली चीज़ परमेश्वर पौनाई के द्वारा हमें वो देता है जिसकी चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल में, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 1 आयत देखेंगे। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जिसने स्वर्गदूतों की अनजाने में, है ना, देखो 2 जन आए उसके पास, उसे नहीं पता था स्वर्गदूत है, उसने अनजाने में जब उनकी पहुनाई की तो क्या हुआ देख लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। सांझ को वे 2 दूत हाँ सदोम के पास आए, हाँ, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, और सदोम, लूत जो है सदोम के फाटक के पास बैठा था। सुनेगा ध्यान से। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, उनसे भेंट करने के लिए वह उठा, आगे और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, मुंह के बल झुककर उनको दंडवत किया, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए, अपने दास के घर में पधारिए, और रात भर विश्राम कीजिए, रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पाँव धोइए, अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए, और भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। उसने भी क्या किया? अतिथि सत्कार किया उन लोगों को जिनको वो जानता नहीं था। उसने अनजान लोगों का क्या किया? अतिथि सत्कार किया, याद रखिएगा। और जब उसने अपने घर में उनको ले लिया, उनकी सेवा टहल की, तो आप जानते हैं क्या हुआ? 12 आयत पढ़ेंगे, क्या हुआ वहां पर, सुनिए ध्यान से। फिर उन अतिथियों ने लूत से कहा, लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? वो क्या बोलते हैं, यहाँ तेरा और कौन कौन है? आगे दामाद, बेटे, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। क्या कहते हैं? स्थान से निकल जा। आगे, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं। आगे, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। देखिए, यहाँ पर जब उसने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की, सेवा टहल की, तो क्या हुआ आप जानते हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे बड़ी बात क्या हुई? यहाँ पर स्वर्गदूतों ने वो भेद प्रकट कर दिया कि परमेश्वर आज भोर होते हुए इस सदोम अमोरा को आग और गंधक से क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। पुनाई करते हुए परमेश्वर ने उन्हें आने वाले अंत से, आने वाली तबाही से, महामारी से, मौत से बचाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं कि पौनाई के द्वारा, पौनाई करने के द्वारा, सेवा टहल करने के द्वारा लूत को और उसके घराने को मौका मिला आने वाली तबाही से बचने के लिए। सो पौनाई करने के कई फायदे हैं। इब्राहिम ने पौनाई की तो क्या मिला? जिस चीज़ की उसे कमी थी, उसका इकलौता पुत्र की आशीष उसे मिली। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? दूसरी बात हम ये देखते हैं लूत के बारे में। लूत जिसके शहर को आग और गंधक से परमेश्वर खत्म करने वाला है, लेकिन जब उसने अनजाने में दूतों की पहुनाई की, अतिथि सत्कार किया, तो उन दूतों ने बताया यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सदोम अमोरा को परमेश्वर क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। पहुनाई करना, अतिथि सत्कार करने के द्वारा आप आने वाली तबाही से, आने वाली क़यामत से, आने वाले संकट से बच सकते हैं। याद रखिएगा, पहुनाई करने से आप आने वाली समस्या से, विपत्ति से बच सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे पहला राजा में जाएंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय जाएंगे। 17 अध्याय में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे एक सरापात की औरत है, जो विधवा औरत है, अकाल पड़ चुका है, एलिया का समय है। परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा? जा सरापात में, वहाँ पे तुझे एक विधवा औरत मिलेगी जो तुझे खाना खिलाएगी। जब वो वहाँ जाता है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं पहला राजा 17 अध्याय। जब वो वहाँ जाता है, उस औरत से कहता जाकर मेरे लिए पानी ला, और जब वो जा ही रही थी, वो क्या कहता उसको? जाके मेरे लिए एक रोटी बना के ला। और बाइबल क्या बताती? वो क्या कहती है? वो कहती मेरे पास तुझे रोटी खिलाने के लिए कुछ नहीं है। देख, मैं तेरे सामने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लकड़ियाँ बीन के लेके जाती हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक रोटी पकाऊंगी, आधी खुद खाऊंगी, आधा मेरा लड़का खाएगा। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। लेकिन एलिया क्या कहता? जा, पहले मेरे लिए रोटी लेकर। अब जानते हैं, जब उसने एलिया की बात मानी, उसने एलिया की नहीं,
खुदा के दास की बात मानी और खुदा के दास की बात खुदा की तरफ से। जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो खुदा के दास ने क्या बोला? कहता परमेश्वर क्या कहता है सुन। परमेश्वर कहता जब तक अकाल रहेगा ना तो तेरा आटा खत्म होगा ना तेरी कुप्पी में तेल खत्म होगा। और परमेश्वर ने क्या किया? ना तो उसका आटा खत्म होने दिया ना उसकी कुप्पी में तेल खत्म होने दिया। और बाइबल बताती है वो औरत और एलिया और उस औरत का घराना, उसका चाचा ताया रिश्तेदार सब उसके घर में इकट्ठे होकर क्या करते रहे? खाना खाते रहे। मैं बताना चाहता हूँ पौहनाई करने के द्वारा, अतिथि सत्कार करने के द्वारा, किस समय में? जब बुरा समय है, अकाल का समय है, घटी का समय है। ये समय जो आप देख रहे हैं ये घटी का, अकाल का, महामारी का समय है। ये समय में जब आप पौहनाई करेंगे, किसी दूसरे की अतिथि सत्कार करेंगे, सेवा करेंगे, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने जैसे उस सरापात की औरत को ब्लेस किया, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और इस अकाल के समय में आपके घर में किसी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। पौनाई के द्वारा उस औरत ने क्या पाई? आशीष पाई अकाल के समय में। और परमेश्वर ने उस औरत का स्टैंडर्ड राजा के बराबर कर दिया। हालेलुया। अभी देखिए हम तीसरा चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसकी 11 आयत में कि पौनाई करने के द्वारा, अतिथि सत्कार करने के द्वारा क्या आशीष आती है। पढ़ेंगे हम लोग। तो यहोशापात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं? हाँ। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। हाँ, क्या बोलता है? जो दोबारा पढ़ेंगे। इज़राइल के नहीं आखिरी लाइन किस क्या करता हाँ, था? शापात का पुत्र एलीशा। शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। एलिया के हाथों को धुलाया करता था। यहाँ याद रखिए, सुनिएगा ध्यान से वर्ड, जो एलिया के हाथों को क्या करता था? धुलाया करता। बाइबल बताती है एलीशा एलिया के हाथों को धुलाया। हाथ कब धोए जाते हैं? जब हाथ गंदे होते हैं। हाथ कब गंदे होते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं, या जानते हैं आप लोग, जब हम लोग दूसरे काम पे जाते हैं तब हाथ गंदा हो जाता है हमारा। तो वो क्या करता था? उसके हाथ को क्या करता था? धुलाता था। ये एक पौनाई को, ये अतिथि सत्कार को दिखाता है, हॉस्पिटलिटी को दिखाता है। इस द्वारा बाइबल बताती है, आप जानते हैं परमेश्वर ने एलीशा को एलिया का दुगना अभिषेक दिया। हॉस्पिटलिटी करके, अतिथि सत्कार करके, जिसे बोलेंगे पौनाई करके, सेवा करके, उसने एलिया से दुगना अभिषेक पाया। याद रखिएगा, अभिषेक पाने का ये एक तरीका है। अगर आप खुदा के दास से अभिषेक पाना चाहते हैं तो उसकी सेवा करें। आप सेवा करेंगे तो आपको दुगना अभिषेक परमेश्वर देगा, जैसे एलीशा ने एलिया से पाया। ये चौथी आशीष है। हम 5वीं आशीष देखेंगे। यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत जल्दी से पढ़ेंगे, हम लोग जल्दी से देख लेंगे। यहोशू की किताब, मेरे साथ बने रहें। मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को अतिथि सत्कार करना। बाइबल बताती है अतिथि सत्कार करना ना भूलें। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, क्योंकि इसके द्वारा कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा है। और हमारा जो कल्चर है इंडिया का, वो क्या कहता है? अतिथि सत्कार करो, है ना। अतिथि जो है वो भगवान का, परमेश्वर का रूप है। और बाइबल भी हमें ये चीज़ सिखाती है। हम पढ़ेंगे यहोशू 2:1। यहाँ पे हम देखेंगे 5वां एग्जाम्पल देखेंगे कि उस औरत ने, एक औरत है, उसका नाम रहाब है, वो एक वेश्या है और कनान देश में रहती है। अब यहाँ पर यहोशू ने जब कनान देश में भेदी भेजे हैं तो क्या किया उसने? पढ़ेंगे जल्दी से। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया
और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। हाँ, उस देश और यरीहो को देखो। आगे तुरंत वे चल दिए और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। रहाब नामक वेश्या के घर में जाकर सो गए। सुनिएगा ध्यान से तब आगे। किसी ने यरीहो के राजा से कहा, और किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई इजरायली हमारे देश में भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। इजरायली हमारे देश में भेद लेने को आए। और उन्होंने क्या कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। और जो वो रहाब के पास आए, रहाब बोलती यहाँ तो बहुत लोग आए थे, वो चले गए, जाके उनको ढूंढो। और मैं शॉर्टकट में बताता हूं उसने क्या किया, उनको छुपाए रखा। और छुपाने के बाद 12 ऐसे पढ़ेंगे क्या लिखा, ध्यान सुनिएगा, पढ़िए 12। अब मैंने जो तुम पर दया की है, वो क्या बोलती है रहाब, अब मैंने जो तुम पे दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। मेरे से यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। मेरे पिता के घराने पे दया करोगे। आगे पढ़ेंगे। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। आगे, कि तुम मेरे माता पिता, भाई और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रखो। अब देखिए, रहाब ने जब उनको बचाया है ना कनान के सैनिकों से, तो क्या किया, रहाब बोलती है कि अब जब तुम इस देश पे चढ़ाई करोगे, मैं जानती हूँ यहोवा तुम्हें इस देश को तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब तुम इस देश में चढ़ाई करने आओ तो मुझ पे और मेरे घराने पे क्या करना, दया करना। और उन्होंने क्या किया, उससे वादा किया। उन्होंने उससे कहा, जब हम इस देश पे चढ़ाई करने आएंगे, तुझे और तेरे घराने को छुएंगे भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक चिन्ह बांधा कि तू अपने घर के बाहर एक लाल रंग की डोरी को क्या कर दे, बांध दे। तो उसने अपने घर के बाहर लाल डोरी को बांध लिया। जब इजरायली लोगों ने कनान देश पे चढ़ाई की, तो बाइबल बताती है सब कनानियों को नाश किया गया, गुलाम बनाया गया, लेकिन रहाब और उसके घराने के ऊपर क्या की गई, दया की। बाइबल बताती है उसने उन 2 वेदियों की पहुनाई की, अतिथि सत्कार किया, सेवा की। इस कारण से उनको, उस रहाब को उस समय में बचाया गया। और मजेदार मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इब्रानियों 11 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ विश्वास करने वाले लोगों के बारे में बताया। वहाँ विश्वास के हीरो जो हैं, विश्वास के जो योद्धा हैं, उनके बारे में बताया गया है। और आप जानते हैं इब्रानियों 11 अध्याय में रहाब का भी नाम आता है। रहाब एक अन्य जातीय स्त्री, नंबर 1। आहाब एक वैश्य स्त्री, उसका नाम इब्रानी 11 अध्याय में विश्वास के योद्धा, विश्वास के हीरो में आता है। उसने क्या की, सेवा टहल की, उसने उनकी पहुनाई की, उसने अपने घर में उनको सुरक्षित रखा। इस कारण से इजरायलियों ने उन पर दया की और परमेश्वर ने भी उनके ऊपर क्या की, दया की। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये 5वीं बात है, जब आप अतिथि सत्कार करते हैं, जब आप पहुनाई करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाकर रखता है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करता है। और अब 6वीं बात को हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 42 आयत देखेंगे क्या लिखा है। सुनिएगा ध्यान से। आज मैं बता रहा हूँ आपको, इब्रानियों में 13 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, अतिथि सत्कार करना मत भूले। हॉस्पिटलिटी जिसको कहते हैं, पौनाई करना, सेवा करना मत भूलें, क्योंकि अनजाने में कई लोगों ने स्वर्गदूतों को अपने घर में उतार लिया है। और वचन कहता है, पहला पत्रस 4:9 में ये कहता है, अतिथि सत्कार करें लेकिन मत्थे के ऊपर पट पाए बिना नहीं, बिना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, खुशी के साथ अतिथि सत्कार करें। और मत्ती 6वीं बात में देखते हैं, मत्ती 10 की 42 पढ़ेंगे क्या लिखा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक ठंडा कटोरा पानी पिलाएगा, एक ठंडा कटोरा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं होगा। आप खुदा के दासों को अगर एक गिलास पानी पिलाते हैं, एक गिलास पानी की कीमत क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको इसका अजर देगा, इसका प्रतिफल देगा, इसकी ब्लेसिंग देगा। एक कटोरा पानी, ये भी पौनाई करना है। जब आप
है ना, जब आप किसी ट्रे में पानी लेकर खुदा के दास को पिलाते हैं तो याद रखिएगा ये पौनाई करना है, परमेश्वर इसकी ब्लेसिंग आपको देगा। एक गिलास पानी, अगर खाना खिलाएंगे तो कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ अतिथि सत्कार करना मत भूलिए। आज लोग अतिथि सत्कार करना भूल गए। उनके घर में कोई आ तो जाए, दोपहर के समय आए कहेंगे कितों आ गया, दोपहर समय आ गया, रोटी बनानी पैनी है, इसके लिए कौन रोटी बनाए, अब इतनी गर्मी हो रही है। ऐसा काम नहीं करना, खुशी के साथ उसका वेलकम करें। जब आप इब्राहिम के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय में बाइबल बताती वो दोपहर के समय पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो भागा भागा उनके पास गया और उसने उनका वेलकम किया। और जब वो घर में आया, अपनी पत्नी के पास जाता है, बोलता है जल्दी से आटा गूंद। और दोपहर के समय में, गर्मी के समय में उसकी पत्नी भी कुड़कुड़ाई और गुड़गुड़ाई नहीं, उसने खुशी के साथ उनके लिए आटा गूंदा, रोटियां तैयार की और खुशी के साथ उन्होंने सर्व किया। बाइबल बताती है खुशी के साथ सर्व करने के द्वारा, अतिथि सत्कार करने के द्वारा उन्हें उस चीज़ की ब्लेसिंग मिली जिस चीज़ की उन्हें कमी थी। इब्राहिम के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास उसका निजी पुत्र नहीं था। याद रखिए, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, अतिथि सत्कार करें। आप नहीं जानते, अनजाने में कोई व्यक्ति आपको ब्लेस करके जाएगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमने आज यहाँ पर 6 बातों को देखा। बाइबल में कई और भी एग्जाम्पल हैं, हो सकते हैं, लेकिन मुझे 6 एग्जाम्पल्स मैंने देखे। मैंने पहला एग्जाम्पल देखा कि पौनाई करने के द्वारा, जैसे इब्राहिम ने अपनी उस चीज़ को पाया जिस चीज़ की उसको कमी थी, तो पौनाई करने के द्वारा हमें वो मिलता है जिस चीज़ की हमें कमी है। नंबर 2, पौनाई करने के द्वारा जैसे लूत और उसके घराने को तबाही से, महामारी से बचने का मौका मिला। और जब तीसरी बात देखते हैं कि अकाल के समय में उस सरापात की औरत ने क्या पाई, पौनाई करने के द्वारा, सेवा टहल करने के द्वारा आशीष पाई और अकाल में उसका परिवार नाश नहीं हुआ। और चौथी बात देखते हैं, जैसे अलीशा ने एलिया से डबल अनॉइंटिंग, डबल अभिषेक पाया, वो भी किस लिए, सेवा टहल कर। और पांचवी बात देखते हैं, राहाब जो वेश्या थी, अन्य जातीय स्त्री थी, उसने भी सेवा टहल कर अपने आप को और अपने घराने को बचाया और परमेश्वर के अनुग्रह को उसने पाया। और 6वीं बात देखते हैं, अगर आप एक गिलास पानी खुदा के दास को देते हैं तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। सो खुदा का वचन सच्चा और जिंदा है। और हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी कहा करते थे, अतिथि सत्कार करना मत भूलिए, क्योंकि अतिथि परमेश्वर का रूप है। और बाइबल भी यही बात बताती है। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 2 आयत कहती है, अतिथि सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा। सो मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ ये बात करके कि मत्थे के ऊपर वट न डालें। अगर कोई आपके घर में आ जाता है, दोपहर के समय आप सो रहे हैं और वो आपके घर में आकर आपका दरवाज़ा नॉक करता है, तो ये ना कहिए कहाँ से आ गए, अब इसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी। आपको नहीं पता, क्या पता स्वर्गदूत परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के द्वारा आपके घर में भेजा है और वो प्रार्थना जो आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो ज़रूरत, जो चीज़ आपको काफ़ी समय से चाहिए, परमेश्वर उसके द्वारा आपको दिलाते हैं। पौनाई करने के द्वारा बाइबल में हम देखते हैं कई लोगों ने कई तरीके की महान आशीषें परमेश्वर के द्वारा पाई हैं। सो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, पौनाई करना, अतिथि सत्कार करना मत भूलिए। और स्पेशली हमारे इंडियन लोग जो हैं, हमारे भारतीय लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं, वो इस काम में पीछे नहीं रहते, वो पौनाई करने में हमेशा आगे रहते हैं। सो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब भी मौका मिलता है, कोई आपके घर में गेस्ट आता है, उसके साथ अच्छा करें। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आशीष पाने का तरीका, जब खुदा का दास आपके घर में आता है, आप उत्तम दीजिए उसको, आप उत्तम चीज़ उसको बना के दीजिए। आप सच बता रहा हूँ मैं, उत्तम चीज़ बना के दीजिए। ये नहीं है 2 दिन पहले सब्जी पड़ी वही खुदा के दास के सामने रख रहे हो। ताज़ी सब्जी बना के दीजिए, ताज़ी रोटी बना के दीजिए। ये नहीं है कि जो आपके पास है नहीं उसको
बाज़ार से खरीद के लाएं, जो कुछ भी आपके पास है बेस्ट करें, बेस्ट दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर भी आपको बेस्ट आशीष देगा। ये कलाम कहता है अगर आप खुदा के दास को एक ठंडा कटोरा पानी का पिलाते हैं, आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। सो ये परमेश्वर का वचन था आज, ये बात को याद रखिए, अतिथि सत्कार करिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर। अब प्रार्थना में जाने से पहले सच में आज जैसे भी पास्टर जी के द्वारा हमने जो वचन सीखा पहुनाई के ऊपर, तो सच में मैं एक छोटी सी गवाही, छोटी सी नहीं बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी हमारे जीवन में हैं जो परमेश्वर ने सच में ये वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया। हमारे जीवन में भी ऐसा था कि जब हम लुधियाना में थे तब हम बहुत तंगी में जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा था कि हमारे घर में हम परमेश्वर के साथ आनंद में जीवन बिताते थे, परमेश्वर के साथ खुशी में जीवन बिताते थे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। और उस दौरान क्या होता था कि एक बार हम लोग ऐसे प्रार्थना करते रहते थे, हम 2 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठते थे, फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट लेते थे, अपना काम करते थे, फिर 2 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठते थे। तो हमारा यही वहाँ पे रूटीन चलता था लुधियाना के अंदर। तो उस टाइम में परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ भाई बहनों को जोड़ा जो डॉक्टर और नर्सेस थे, और ऐसा हुआ कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगले दिन हमारे घर में एक भाई का कॉल आया जो डॉक्टर थे। उसका नाम डॉक्टर नवीश डेविड है, वो फिरोजपुर से है और सीएमसी में अभी एज ए डॉक्टर जॉब कर रहा है। उसका नाम डॉक्टर नवीश डेविड है, आप लोग उसको जानते होंगे। फिरोजपुर में मिशन हॉस्पिटल में उसके पापा जॉब किया करते थे, उनका नाम था डॉक्टर RD सिंह। ठीक है, तो वो भाई का अचानक से कॉल आया हमारे पास, पास्टर जी के पास। मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी इस चीज़ को, पर आपको आशीष मिलेगी इसके द्वारा। तो वो भाई का कॉल आया कि अरे ब्रदर, मैं आपके पास आ सकता हूँ परमेश्वर के वचन से बातचीत करने के लिए, सीखने के लिए। तो पास्टर ने बोला ठीक है। तो उस दौरान हम लोग क्या करते थे, उन समय में हम लोग 6 बजे अपना डिनर कर लेते थे, और वो भाई 7 बजे हमारे घर पे पहुँचे। तो हम लोग डिनर कर चुके थे, और वो जैसे ही आए हम लोग अपनी गवाहियाँ शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते हम लोग उन्हें खाना पूछना भूल गए दोनों जने। परमेश्वर के वचन में इतना ज़्यादा खुश होकर उसको बता रहे थे हम। और आप मानोगे रात के 1 बज गए, 12-1 बज गए। और वो भाई जब गए तो पास्टर उसके बाद मुझे बोले, कहते कि एंजल तूने उनको खाने के लिए नहीं पूछा, वो अब तो उस भाई को बेचारे को कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इन्होंने फिर बोला चलो कोई बात नहीं, अब की बार वो भाई चले गए हैं, लेकिन अगली बार वो जब आएंगे तो उसके लिए खाना आप ज़रूर बना के रखना। मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है। तो आप मानेंगे हम लोग प्रार्थना करते रहे। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में जो आटा था हमने वो खाना बना के खा लिया। और उसके बाद पास्टर जी ने फिर मुझे बोला, कहते कि एंजल वो भाई का कॉल आया, वो मुझे फिर से बोल रहे हैं आने के लिए, तो आप आज ऐसा करना कि उनके लिए कुछ खाने के लिए बना लेना। तो ये वो भाई घर पे आए तो ये उनसे वचन शेयर करने लगे। और उसके बाद मैंने पास्टर का पर्स खोला, पर्स के अंदर सिर्फ 10 रुपये निकले। तो वो 10 रुपये लेके मैं सोच रही हूँ कि अब बनाऊँ क्या, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है और घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं है। और मैंने वो 10 रुपये लिए और प्रार्थना की, प्रार्थना करके नीचे घर से बाहर गई और एग उठा के लेके आई 5। और जैसे मैं आ रही हूँ मैंने कहा खुदा वो खाना तू जानता है कि तूने कभी भी हमें नहीं है खाली ही करोगे। और वो दोनों मियाँ बीवी ही रहते थे। उनका अचानक से जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं प्रार्थना करते हुए, तो उनका मुझे एकदम आवाज़ आई, मुझे कह रहे बेटा इधर आओ, खाना बना लिए। मैंने कहा आंटी बनाने जा रही हूँ भाई के लिए ना, जो ऊपर आए। तो उन्होंने बोला, कहते कि आज ये बाउल में आटा है, कह रहे मुझसे ज़्यादा आटा गुंद गया, तू ये ले जा। सच में कह रही हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर ने वो आटा प्रोवाइड, वहाँ जाके मैंने वो सारे रोटियां बनाई आटे की। और जैसे मैंने आटा बना के खाना बना के भाई के आगे रखा, और सच में जाने अनजाने में मुझे ऐसे लगा कि वाकई में परमेश्वर यही हमें देखना चाहता था कि हम क्या पहुनाई करते हैं। और वो भाई आए, उन्होंने खाना खाया, क्योंकि हम लोग तो पहले ही खाना खा चुके थे। भाई आए, उनको खाना खिलाया, और जितना मैंने खाना बनाया था वो सारा खा लिया उन्होंने।
और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और बाद में जब वो गए तो हम खुश थे, हमें ये चिंता नहीं थी कि कल हम सुबह क्या करेंगे, हमारे पास खाना नहीं है, राशन नहीं है। तो लेकिन हम सुबह उठे, हमने धन्यवाद दिया, प्रार्थना की, प्रार्थना करके हम खुशी खुशी दोनों बैठे हुए हैं। अचानक से वही भाई का कॉल आता है, तो वो पास्टर जी को बोलता है, कहता मेरे साथ आप मार्केट चलोगे, मुझे किसी के घर में कुछ सामान पहुँचाना है। तो वो पास्टर जी को लेके रिलायंस फ्रेश कहते हैं, भैया आप लेके चलो, मैं अभी आता हूँ पेमेंट करके। और वो पेमेंट करके उसके बाद जैसे ही बाइक स्टार्ट की और वो बाइक सीधी हमारे घर में आकर रुकी और वो भाई ने मेरे आगे वो राशन रखा और कहता भाभी फटाफट से खाना बनाओ, प्रभु ने मुझसे बात की थी, ये राशन मैं आपके घर में पहुँचाऊँ। तो सच में परमेश्वर आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन वो सिर्फ आपकी इस बात को जानता है कि आप किस हृदय से परमेश्वर के वचन को मानते हैं। यदि आप सच में परमेश्वर के वचन को पूरे हृदय के साथ, पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर आपको कोई कमी नहीं छोड़ता। वो दिन से लेके आज तक का दिन है। ऐसा ही एक और इंसिडेंट हमारे जीवन में हुआ। खुदावन के दास हमारे घर में आए थे, पास्टर आर एल गुप्ता जी की बात कर रही हूँ, वो हमारे घर में आए थे। उस समय भी हमारी कंडीशन यही थी कि हमारे पास कुछ नहीं था और उनके वो लोग मिलाकर और हम लोग मिलाकर हमारे घर में उस टाइम 9 जने हो गए थे। मैं शॉर्टकट में ये चीज़ बता रही हूँ। तो परमेश्वर ने हमारे घर में उस दास को लेके आए और आकर हमें भी आशीष दी। और उस दिन से लेके आज तक का दिन है कि हमारे घर में किसी भली वस्तु की खुदा ने कोई कमी नहीं रखी। परमेश्वर अपने दास को भी ब्लेस करे। और एक मेरे को वाक्य और याद आ गया कि एक बार की बात है, काफ़ी साल हो गए इस बात को, कि खुदा के दास है बेंगलोर से, आप लोग जानते होंगे उनके नाम को। उनका नाम है ब्रदर SR मनोहर। वो खुदा के बहुत ही अभिषेक दास हैं और मेरे साथ उनका प्रॉमिस था कि जब भी मैं चंडीगढ़ आया मैं आपके घर में ज़रूर विजिट करूँगा। वो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और वो अपनी पत्नी के साथ मेरे घर में आए और हमने उनकी पहुनाई की, है ना, अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार किया। जब वो जाने लगे तो मेरे पास जो भेंट थी, मैंने वो भेंट उनको देनी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं ब्रदर, मुझे परमेश्वर ने बोला आपको ब्लेस करने के लिए। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप मेरे घर आओ, मुझे आपको देना चाहिए। बोलते नहीं, खुदा ने मुझे बोला आपको ब्लेस करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे देकर आशीष दी और एक वर्ड का, क्या याद है वो वर्ड क्या था? शावर ऑफ ब्लेसिंग विल नेवर ड्राई। कहते कि ये आशीष की जो नदी है, द रिवर ऑफ ब्लेसिंग विल नेवर ड्राई, यानी कि आशीष की जो नदी है वो कभी नहीं सूखेगी। और सच में खुदा के दासों के द्वारा पौनाई करने के द्वारा आशीषित, सच में उस खुदा के दास के मुंह से हुए निकले हुए शब्द वो खुदा की ओर से थे। खुदा ने हमें क्या किया? ब्लेस किया। तो आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, आप भी पौनाई करके खुदा के दास सच्चे हृदय के साथ, जब भी कोई खुदा का दास आपके घर में आता है तो उसको अच्छे से उसकी सेवा करें, दी बेस्ट दें उसको। परमेश्वर भी आपको दी बेस्ट, परमेश्वर भी आपको ब्लेस करेगा। और सच में जैसे आज हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर ने हमें किसी भली वस्तु को हमसे छुपा कर नहीं रखा। परमेश्वर हर एक ज़रूरत को हमारी पूरा करता है। हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं, तह दिल से करोड़ों करोड़ों बार उसको धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ समय महीने बाद, आई थिंक 2 महीने बाद, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गवाही देने जा रहा हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन 2 महीने बाद आपको ज़रूर बताऊंगा कि 2 महीने बाद वो कार्य होने वाला है। परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। सो अभी हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना कराना चाहते हैं वो अपनी प्रार्थना विषय हमें फेसबुक के ऊपर डाल दीजिए। और जैसे कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी जो प्रार्थना कराना चाहते हैं वो प्रार्थना करें। अपना प्रार्थना विषय आप दे दीजिए हमें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे इस समय। आज प्लीज लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे बेबी जैसी बेबी की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष चाहिए उनको। आइए प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर। आसिफ माइकल। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आसिफ माइकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन्होंने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें बेबी की ब्लेसिंग दे। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके फैमिली के ऊपर तो अपनी आशीष को उंडेल परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्भ का फल की ओर से आशीष
परमेश्वर आसिफ को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करें और खुदा अपना अनुग्रह इनके ऊपर करें खुदावंदा। और परमेश्वर प्रभु जी खुदावंदा प्रभु जी इन्हें एक बच्चे की आशीष दे खुदा। आप अपने बच्चे के लिए आमीन आमीन यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय और भी लोगों के लिए जिनके प्रार्थना विषय आप प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना विषय आया है पास्टर जी जीनू का आया है। पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय हस्बैंड बोल रहे गोलू के लिए प्रार्थना चाह रहे हैं। वो प्रार्थना करेंगे हम लोग। यहाँ पे भाई बहन जेनेलिया है, वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड गुरलेज के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम भाई गुरलेज के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करे और अपनी शांति से भरे और दोनों पति पत्नी का जीवन अपनी आशीष से भरे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, भाई गुरलेज के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी इस समय उस भाई को छू लीजिए खुदावंदा, अपने अनुग्रह का हाथ खुदावंद खुदा प्रभु उनके सरों पर रख दे और पत्नी तेरी कार्य करें और खुदावंदा प्रभु इन दोनों के अंदर तेरे प्रेम को गहराई से बना परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा प्रभु जी इनकी खुदावंदा प्रभु जी जो ही उनको और प्रभु यीशु राजा भाई के लिए इन महिमा के बर्तन बनाकर इनसे ले यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सानिया सहदेव हम लोग सिस्टर ऋतु के लिए प्रार्थना ऑलरेडी कर रहे हैं और हमें विश्वास है परमेश्वर उनको जल्दी चंगाई देगा। हमारी बहन सिस्टर ऋतु सहदेव जो पंचकुला इंडिया से प्रोग्राम को देखते हैं, आइए हम लोग फिर से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन सिस्टर ऋतु सहदेव के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा कल के दिन प्रभु उसकी उनकी कमर में जो भी प्रॉब्लम आई है प्रभु आप उसको हील कर दें, चंगाई दें उनको पिता परमेश्वर और जो उसे बैलेंस करें। पवित्र आत्मा से उसे बैलेंस करें और उन्हें प्रीति से चंगाई दें, क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगी हुई। हम प्रार्थना करते हैं भाई कुलदीप के लिए, उन्हें भी आप ब्लेस करें, उनके बिजनेस के ऊपर आप आशीष दें और आपके अनुग्रह की दृष्टि उनकी प्रार्थना करते को आपने ब्लेस किया है, उसकी ग्रेजुएशन को जो आगे वो प्रोस आती है तो खुदा मदद और सहायता हम धन्यवादी हैं प्रभु ध्रुव के लिए। प्रभु आपने ध्रुव को प्रभु 12th क्लास में 95% के लिए धन्यवाद करते हैं। जब वो बच्चा चाहता है IAS ऑफिसर बनने के लिए, खुदावंद आप उसके लिए मार्ग खोलें, उसे और समझ और बुद्धि दें प्रभु। आपका अनुग्रह उस बच्चे के ऊपर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं इनके पूरे परिवार को आप ब्लेस करें, इनके बिजनेस को, घर की रसोई को, फाइनेंस को, इनकी जिंदगियों को, बच्चों की पढ़ाई को, हर एक चीज़ को आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। और भी किसी का कोई प्रेयर पॉइंट है जल्दी से दे सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और पीछे भी कुछ लोगों ने प्रेयर पॉइंट्स दिए थे लेकिन वो मिस हो जाते हैं जब हम लोग कमेंट्स जब चलते रहते हैं। तो किसी और का भी कोई प्रेयर पॉइंट है तो दे सकते हैं। हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप प्रार्थना करते रहे हमारी सेवकाई के लिए। जैसे मेरी वाइफ का नाम एंजल मार्क है, जो है वहाँ नेशनल चर्च ऑफ इंडिया से सेवकाई कर रहे हैं चंडीगढ़ के पास। तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूं कि आप रब्दी आवाज़ टीवी के लिए प्रार्थना करते रहें। रब्दी आवाज़ टीवी एक चैनल है, उसके लिए प्रार्थना करें। और रब्दी आवाज़ टीवी एक चर्च भी है, रब्दी आवाज़ एक चर्च भी है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि रब्दी आवाज़ चर्च, रब्दी आवाज़ टीवी और रब्दी आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ हमारे पंजाबी भाई बहन हैं
पहुँचे। आप प्रभुदिवास टीवी को प्रार्थना में याद रखिए। हमारे भाई जयमल जिन्होंने इसको शुरू किया उनको, उनके परिवार को प्रार्थना में याद रखिए। सो और भी किसी का प्रार्थना विषय तो आप दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। अगर और भी किसी का प्रार्थना विषय है तो हम दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और मैं साथ ही साथ बता दूं, ये प्रोग्राम लीडरशिप 101 प्लस प्रभुदिवास टीवी पर हर शनिवार शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आता है इंडियन टाइम, और 4:30 बजे तक यूके टाइम में ये आता है इवनिंग में। तो आप इसको देख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं और प्रभु आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए जो आपको सिखाया, अतिथि सत्कार करना ना भूलें, पौनाई करना, स्वर्गदूतों की इसके द्वारा सेवा की और आशीषित हुए। आइए हम लोग अब अंतिम प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना धन्यवाद खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए खुदा, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, जितने लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं और प्रभु जिनके प्रार्थना भी नहीं पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा इन सबको ब्लेस कर खुदा। और परमेश्वर प्रभु यीशु राजा खुदा अपनी दया से इन सबको भर दे खुदा। इनके परिवारों में जिस जिस खुदा प्रभु जी लिए ये प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, इन सब नीड्स को तू पूरा कर खुदा। और परमेश्वर अपनी अगुवाई में चला, अपनी दया में चला परमेश्वर। तेरा आनंद, तेरी शांति इनके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर तू इनके जीवन में बसने प्रभु, तेरा आनंद, तेरे भय में ये चलते जाएं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको आशीष और बरकत दे और हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे प्रभुदिवास टीवी पर लीडरशिप 101 प्लस में, इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेस में। सब तब तक के लिए आप हम सबके लिए और अपने लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबके साथ हो, सबको शालोम।